नमस्कार बच्चों आज मैं 9th क्लास का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 5th क्वेश्चन करवाऊँगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन करवाए थे। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए 5th क्वेश्चन, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज इज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर हाई। क्या कहा? एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर है और दूसरा कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है एंड हाइट उसकी दी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। अब हमें निकालना कौन से डब्बे का जो लिटरल सरफेस एरिया है वो अधिक होगा और कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो क्यूब की साइड है, साइड ऑफ क्यूब की साइड दी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो लिटरल सरफेस एरिया होगा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया होता है 4a², 4 इंटू साइड स्क्वेयर, 4 साइड है 10 का स्क्वेयर, 4 इंटू 100 को 4 से मल्टीप्लाई, 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया आ गया। अब हम क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो है हमारी 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड जो हाइट दी हुई है उसकी हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो लिटरल सरफेस एरिया होगा ऑफ क्यूबॉइड होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 12.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है हमारी 8। 12.5 को 10 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22.5 इंटू 8। 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 45 इंटू 8। 8 5 है 40, 8 4 से 32, 32 एंड 4 हो गया 36 सेंटीमीटर। अब ज़रा देखिए यहाँ जो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया है वो है 400 और क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया 360। तो क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया अधिक है, तो यहाँ लिखे हैंस द ग्रेटेस्ट या क्यूब हैज ग्रेटेस्ट लिटरल सरफेस एरिया एंड 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? अधिक होगा। देन आफ्टर इसका सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया विच बॉक्स द स्मॉलर लिटरल टोटल सरफेस एरिया। अब हमें बताना कि कौन से डब्बे का टोटल सरफेस एरिया कम होगा और कितना कम होगा। तो देखिएगा, तो दोनों डब्बों का हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। यह लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 6a²। 6 इंटू ए हमारा 10 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 100 यह आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 L है हमारा 12.5, B है 10 इंटू 8 इंटू 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हमारा 125 प्लस 80
12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 and 4 20, 8 1 जा 8, 8 1 10 डेसिमल 100 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर 2 इनको ऐड करेंगे, 100 200 305 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया आया वो क्यूब का तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्यूबॉइड का 610, तो हमें कम वाला बताना था, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कम होगा, तो यहाँ लिखे हेंस द क्यूब हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड 10 सेंटीमीटर लेस, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, कम होगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड entirely of glass panes including base held together with tape. It is 30 cm long, 25 cm wide and 25 cm high. क्या कहा, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है जो बना हुआ है ग्लास से, शीशों से बना हुआ है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, और जो टेप के द्वारा टेप उसके चारों तरफ लगाई गई। इट इज़ 30 सेंट, जो 30 मीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, हमें ग्लास का एरिया निकालना है। देन आफ्टर हाउ मच ऑफ द टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, तो उसकी जो ग्रीन हाउस है उसकी 12 जो साइड है उन पर टेप लगाएगा और टेप की लंबाई निकालने हमें कितने की ज़रूरत होगी। तो देखिए सबसे पहले जो ये ग्रीन हाउस है इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो यहाँ लिखिए लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस दैट इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगी 25 सेंटीमीटर एंड जो हाइट होगी हमारी हाइट भी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ग्लास, यहाँ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 × LB + BH + HL। 2 लेंथ है 30, ब्रेथ 25, 25 × 25, 25 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 × 30 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 750, 25 को 25 से 625, देन आफ्टर 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 × 5, 7 × 5 × 2 7, 7 × 5 12, 7 13, 13 7 30, सॉरी 13 and 7 20, 20 and 1 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो ग्लास आया वो आ गया हमारा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर अब हमें निकालना हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, 12 साइडों के लिए कितनी टेप की जरूरत होगी। तो यहाँ लिखिए लेंथ ऑफ टेप। अब जरा देखिए जो लेंथ ऑफ टेप होगी 4 × लेंथ + ब्रेथ + हाइट, 4 बार ये लेंथ होगी, 4 बार ये ब्रेथ और 4 बार ये हो जाएगी हमारी हाइट। तो 4 × लेंथ है हमारी 30, ब्रेथ 25, हाइट भी हमारी 25, इन सभी को ऐड करेंगे सेंटीमीटर। 4 × 25 and 25 50, 50 को में 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80, 80 × 4 320 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेप आ गई 320 सेंटीमीटर। नंबर 7,
शांति स्वीट स्टॉल was placed in an order for making cardboard boxes for packing their sweets। क्या कहा? जो शांति स्वीट स्टॉल है वहाँ मिठाइयों को पैक करने के लिए डब्बों की ज़रूरत पड़ी। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 साइज़ के डब्बों की ज़रूरत है। द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जो बड़ा डब्बा है उसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। एंड द स्मॉलर डायमेंशन, जो छोटे वाला डब्बा है उसकी डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। क्या है? ओवरलैप के लिए जो टोटल सरफेस एरिया आया उसका 5% क्या है? ओवरलैप है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 rupees for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कहा? यहाँ जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। हमें कॉस्ट निकालने कार्डबोर्ड की जो 250 प्रत्येक 250 डब्बे की कॉस्ट क्या होगी प्रत्येक प्रकार के। तो देखिए सबसे पहले मैं स्मॉलर बॉक्स ले रहा हूँ। लेंथ ऑफ स्मॉलर बॉक्स की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। एंड ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। एंड हाइट है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इसके टोटल सरफेस एरिया निकाला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स वो होगा 2 × LB + BH + HL। 2 लेंथ 15, ब्रेथ 12, 12 × 5, 5 × 15। सिंप्लीफाई किया 2 × 15 को 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 180। 12 × 5 = 60, 15 × 5 = 75। जोड़ा 5, 7 और 6 13, 13 और 8 हो गए हमारे, 13 और 8 = 21। 1 और 2 3, तो ये हो गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एक स्मॉलर बॉक्स है उसका जो टोटल सरफेस एरिया आ गया वो 630 आए। इसका 5% ओवरलैप है, 5% एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैप। तो 5% इसका निकालें, 5% ऑफ 630 तो हो गया 5/100 × 630। 0 से 0 कट गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 63/2। दैट इज 63/2 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर आ गया, स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ लिखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स with overlap 630 + 31.5 ये हो गया 661.5 सेंटीमीटर। उसके ये एक डब्बे का जो छोटे वाला डब्बा है उसका टोटल सरफेस एरिया आया विद ओवरलैप। इसी प्रकार जो लॉन्गर है, जो बिगर बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, फॉर्मूला लगेगा 2 × LB + BH + HL।
2 इंटू लेंथ है हमारी जो बिगर है उसकी लेंथ है 25, ब्रेथ 20 हाइट है 5, फिर हाइट 5 एंड लेंथ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 500, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 एंड ये आ गया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 2 इंटू इन सभी को जोड़ा तो आ गया 5, 2 एंड 5 7 मीन्स 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 5% निकालेंगे अब हम। 5% एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैप, 5% निकाला 5/100 इंटू 1450, 10 से 10 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आ गया 145/2 मीन्स 72.5 देन आफ्टर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स विद ओवरलैप, तो हो जाएगा हमारा 1450 प्लस 72.5, यह आ जाएगा 0.5225 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखें टोटल सरफेस एरिया बोथ बॉक्सेस, दोनों डब्बों का टोटल जो सरफेस एरिया आया विद ओवरलैप 1522.5 प्लस 661.5, तो इनको ऐड किया 5 5 10 21 3 1 4 2 6 8 11 एंड 1 and 1 2, ये आ गया 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों डब्बे जो दोनों प्रकार के डब्बे हैं उनका टोटल सरफेस एरिया। अब डब्बे हमारे 250, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, तो हो गया 2884 इंटू 250 काइंड। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो 2884 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे आ गया ये 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड वो है हमारा 4 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड 4/1000 rupees and cost of 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड वो होगा रुपीज़ में आएगा 4/1000 इंटू 5,46,000, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। देन आफ्टर 4 को 546 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 16 and 2 18, 4 5 जा 20 and 1 20, 2184 उसकी कॉस्ट आ गई। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with tarpaulin। क्या कहा, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहता है, किसकी सहायता से, टेरापोलिन मतलब तिरपाल की सहायता से, दैट कवर ऑल द 4 साइड्स
एंड द टॉप ऑफ द कार। जो वो तिरपाल की सहायता से जो शेल्टर बना रहे हैं उससे चारों साइड कवर हो रही है और उसका कार का टॉप कवर हो रहा है। अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल एंड देयर फॉर निजलिबल, हाउ मच टेरापोलिन वुड बी रिक्वायर्ड। अब क्या कहा, जो तिरपाल को सिलाई करने में जो कपड़ा लगा वो क्या है, निजलिबल होगा, उसको नगण्य कर देंगे टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट, और उसके शेल्टर की जो हाइट है वो है हमारे 2.5 मीटर एंड विद बेस डायमेंशन, उसकी बेस डायमेंशन है 4 मीटर लेंथ है और 3 मीटर वाइड है चौड़ाई है। तो देखिए सबसे पहले हम जो वो शेल्टर है उसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, देन आफ्टर उसमें उसका जो टॉप का एरिया ऐड कर देंगे। देखिए लेंथ ऑफ शेल्टर हो गया 4 मीटर, ब्रेथ हो गया हमारे 3 मीटर एंड हाइट हो जाएगी हमारी 2.5 मीटर। तो यहाँ कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, उस शेल्टर का। तो सी एस से ऑफ शेल्टर, सी एस को 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है हमारी 4, ब्रेथ है 3, हाइट है 2.5। तो ये आ गया हमारा, तो 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 हो गया 35 मीटर स्क्वायर। अब तो उसका सी एस से आ गया, चारों दीवारों का एरिया आया। अब उसका टॉप का भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ टॉप ऑफ शेल्टर। टॉप का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 4 इंटू 3 दैट इज 12 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया यहाँ लिखता है एरिया ऑफ शेल्टर हो जाएगा हमारा 35 + 12 दैट इज 47 मीटर स्क्वायर।